कुछ लोग हैं जो दिल्ली की गद्दी पर चाहते हैं कि हम बैठें। बिहार संभल नहीं रहा है और ये चाहते हैं कि हम दिल्ली की गद्दी संभाल लें, तो कैसे हम उनके साथ हो जाएं। बिहार में सैकड़ों शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हुए, दर्जनों नरसंहार हुए, लेकिन नरसंहार में सबको छोड़ने वाले जिलाधिकारी डीएम के हत्यारे को छोड़ने वाले के साथ हम कैसे बैठ जाएं। राजद और जेडीयू की ही बात करूं, पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी नहीं है। किसी जिले में सीटें जीते हैं, किसी जिले में सीट नहीं जीते हैं, तो फिर वो कैसे बात कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट वो प्रधानमंत्री का सटीक दावेदार हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को डिफीट दे तो उनको बहन जी की शरण में जाना चाहिए। बहन जी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बहन जी आपको अपना नेता मानते हैं, हम आपको देश का पीएम बनाना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का आज एक सम्मेलन रखा गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि भाई एक चुनाव आने वाला है और उससे पहले ऐसे सम्मेलन रखे जाते हैं, ऐसे मीटिंग रखी जाती है और उसमें बताया जाता है कि कैसे किस तरह से क्षेत्र में काम करना है, लोगों को कैसे जुटाना है अपने पार्टी में। और अभी मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में ही मौजूद हूँ और इसके प्रदेश प्रभारी जो हैं अनिल कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से रखा और मीडिया वालों से बात की। दरअसल हम आपको बता दें कि 23 तारीख को जितने भी विपक्षी हैं उनकी एकजुटता एक बैठक होने वाली है और उसको लेकर सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी विपक्ष में जो लोग हैं, नीतीश कुमार से विपक्ष में जो भी लोग हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह जो बैठक है वो कारगर नहीं होगी। और अनिल कुमार जी ने भी यही सवाल खड़ा किया कि ये सब बस ऐसे ही आम लोग, ये लोग बैठ के जुटान कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारे नेता जो बहन जी हमारी हैं, जो मायावती जी हैं, उन्हें अगर हमारे नेता वो लोग मान लेते हैं, क्योंकि यह पीएम के लिए कैंडिडेट भी सही है, हमारा राष्ट्रीय जो पार्टी है वो हमारा राष्ट्रीय पार्टी है और आरजेडी और जदयू ये तो बस मात्र बिहार में ही ये दम तोड़ देता है, बिहार तक ही सीमित है। तो आखिर इन लोगों के यहाँ से लोग कैसे पीएम के लिए सही उम्मीदवार है, कैसे चेहरा है, तो उनका साफ तौर पे कहना है हमारे नेता को अगर ये मानते हैं तो पीएम के लिए सही है और हम फिर उनका सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं तो फिर उनका खिलाफ तो ये कर ही रहे। सुनिए अनिल कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं। 23 जून की बैठक जो है, अगर ये बैठक जनता के समझौतों के साथ हुआ होता, जनता के लिए हुआ होता, तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों के हित में अगर बैठक होता तो बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले वहाँ होती। लेकिन ये बैठक तो कुछ लोग हैं जो दिल्ली की गद्दी पर चाहते हैं कि हम बैठें। बिहार संभल नहीं रहा है और ये चाहते हैं कि हम दिल्ली की गद्दी संभाल लें, तो कैसे हम उनके साथ हो जाएं। बिहार में सैकड़ों शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हुए, दर्जनों नरसंहार हुए, लेकिन नरसंहार में सबको छोड़ने वाले जिलाधिकारी डीएम के हत्यारे को छोड़ने वाले के साथ हम कैसे बैठ जाएं और कह दें कि नहीं हम जनता हित में है। जनता के अहित के साथ शोषित दलित वंचितों के लोगों के साथ खिलवाड़ जो कर रहा है, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठ सकता। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही, सभी प्रदेशों में रही। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने माननीय बहन जी को साथ में, एक महिला लीडर को साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। सिर्फ इसीलिए बनाई कि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक अकलियत लोग हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी में आ सकें। जिन विपक्ष की बात या महागठबंधन की बात हमारे मीडिया बंधु लोग करते रहते हैं, जिसमें इधर अगर बिहार की बात करें तो जिसमें राजद हो सकती है, जेडीयू हो सकती है, उनके जैसी और छोटी छोटी पार्टियां हो सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो समाजवादी पार्टी हो सकती है। इनके नेताओं ने अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनाया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं स्थापित किया? वो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को नहीं ले जा पाए क्योंकि वो मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, मात्र धन कमाने की लड़ाई लड़ते हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लेकिन देश की समस्या को ध्यान में रख करके, देश की समस्या को दूर करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने और बहन जी ने बीएसपी बनाई और उसको देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। तो अगर आज 2024 के चुनाव की बात किया जाए, अरे भाई जिसकी पार्टी पूरे देश में होगी
वो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बने तो ठीक है, जिसकी पार्टी ही किसी बिहार के कुछ जिलों में सिमटी हुई है। जैसे मैं यहाँ राजद और जेडीयू की ही बात करूं, पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी नहीं है। किसी जिले में सीटें जीते हैं, किसी जिले में सीट नहीं जीते हैं। पूरे प्रांत में उनकी पार्टी नहीं है, बिहार के भी पूरे प्रांत में नहीं है। अलग अलग दल जो है अलग अलग क्षेत्र में हैं, स्थापित हैं। तो फिर वो कैसे बात कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट वो प्रधानमंत्री का सटीक दावेदार हो सकता है? इसलिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को डिफीट दे तो उनको बहन जी की शरण में जाना चाहिए। बहन जी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बहन जी, आप एक दलित नेता भी हैं और पूरे देश में SC ST का बड़ा वोट बैंक है। हम OBC समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग आपको अपना नेता मानते हैं। हम आपको देश का PM बनाना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। अगर ऐसी रणनीति ये लोग बनाएं तो बीजेपी को रोका जा सकता है, देश में एक बड़ी राजनीति खड़ी की जा सकती है। अदरवाइज ये लोग कुछ करने वाले नहीं। मतलब आप लोगों को पूछा नहीं गया है? यहाँ पूछने की बात नहीं है, पूछने की बात नहीं है कि हमें नहीं पूछा गया है। हम उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, शोषित दलित वंचितों के साथ अत्याचार होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी वहाँ नहीं जा सकती। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे ये बहन जी को नहीं, हम हमारे प्रभारी साहब को कहना है कि अगर ये लोग चाहते हैं तो हमें कहें। हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं। अगर ये आकर के हमें नेता मान लेते हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं है। हमारे बहन जी को नेता मान लेते हैं, उस पर आपत्ति नहीं। तो आपने सुना, अनिल कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई इन्हें इन लोग ये तो इन अनिल कुमार जी के बातों से ये तो साफ हो गया है कि इन लोगों को अभी तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी सभी विपक्षियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये जो छोटे छोटे जो खुनवे जो होते हैं उन्हें मिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं मिलाया गया है। राष्ट्रीय पार्टी है फिर भी नहीं इन्हें पूछा गया है। और इसी पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे नेता यानी कि मायावती के शरण में ये लोग आ जाते हैं, उन्हें अगर नेता मान लेते हैं तो भाई सब कुछ हो सकता है। फिर तो PM के लिए ये उम्मीदवार है और फिर बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।